निर्वाण उपनिषद के अद्भुत सूत्र जिनमें सन्यासी की व्याख्या की गई है। सन्यासी कौन और सन्यासी के पास जो होता है उन्हीं चीज़ों से उपमा देकर कि सन्यासी की माला क्या, सन्यासी के वस्त्र क्या, सन्यासी का भिक्षा पात्र क्या, सन्यासी की जीवनचर्या क्या, सन्यासी की झोली क्या, सारी उपमाएं सन्यासी की चीज़ों से और बड़े गहन इशारे किए गए। आज का सूत्र जो हम सुनने जा रहे हैं उसमें सन्यासी का आसन क्या, निर्वाण का ऋषि कहता है एकांत उसका आसन है। निश्चित रूप से यह शरीर के आसन की बात नहीं है, यह मन की एकाग्रता की भी बात नहीं है। एकांत, अनेकता को हम जानते हैं और अनेकता के कंट्रास्ट में हम एकता को भी जानते हैं। बहुत को हम पहचानते हैं और उसी कंट्रास्ट में एक को भी हम जानते हैं। पर ऋषि का इशारा थोड़ा और गहरा है। जहां बहुत नहीं होंगे, दूसरा नहीं होगा, वहां एक भी कैसे होगा। ये ठीक वैसा ही इशारा है जैसे इसका पूर्व सूत्र था कि शून्य परमात्मा का संकेत नहीं बल्कि परमात्मा की सत्ता है। ये कोई इशारा नहीं है, उपमा नहीं है, ऐसा ही है। हम अपनी सामान्य बुद्धि से समझने चलेंगे तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण समझें। कोई आपसे पूछे कि बताइए आकाश स्पेस है कि नहीं है? आप कहेंगे निश्चित रूप से आकाश है। ये पृथ्वी, चांद, तारे आकाश में ही घूम रहे हैं। ये गैलेक्सियां स्पेस में चक्कर लगा रही हैं। अगर स्पेस ना होता तो गति कहाँ होती, मूवमेंट कहाँ होता। अब इसी बात के थोड़े और गहराई से पकड़िए कि स्पेस का होना क्या है। तो जल्दी ही आपको कहना पड़ेगा स्पेस का अर्थ है जो नहीं है। समझो हम यहाँ इस ओशो मंदिर में बैठे हुए हैं। क्या हम दीवार में बैठे हैं? क्या हम सीलिंग में बैठे हैं? कि क्या हम पिलर्स में बैठे हैं? नहीं, हम उस स्पेस में बैठे हैं जो फर्श और छत के बीच में, दीवारों और खंभों के बीच में है। अगर ये स्वयं ही अपने आप में कुछ होता तो फिर हम मंदिर में प्रवेश ही ना कर पाते। हम कहते हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आकाश मिल गया, उससे टकरा गए। आकाश ने पूरा भरा हुआ है, नो एंट्री पॉसिबल। यदि आकाश स्वयं अपने आप में कुछ होता तो फिर पृथ्वी घूम नहीं सकती थी, चांद तारे चक्कर नहीं लगा सकते, सब टकरा जाते। तो अब दूसरे ढंग से देखें, आकाश के होने का मतलब है कुछ ना होना। दो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी, विपरीत बातें एक साथ। तो एक ढंग से देखें तो हम कहेंगे आकाश है, और दूसरे ढंग से हम देखें हम कहेंगे आकाश नहीं है। है भी और नहीं है भी, दोनों चीजें एक साथ। अर्थात उसका होना ना होने जैसा है। मंदिर, मस्जिद, चर्चों में लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परमात्मा को धमकी तक दे देते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी तो फिर ठीक नहीं होगा। उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसका होना ना होने जैसा है।
अगर उस तरफ से जवाब आ जाता कि रुको रुको रुको, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, धमकी मत दो, तो फिर पता चलता कि ईश्वर भी कुछ है, समथिंग, समबडी। आकाश जैसा नहीं है, कोई प्रार्थना का उत्तर वहां से कभी नहीं आएगा। नथिंगनेस, नोबडीनेस, अगर इस बात का हम मानसिक रूप से भी, इसका ख्याल भी हमारे गहराई में उतर जाए कि जो परम सत्य है वह है भी और नहीं भी है, और उसका होना नहीं होने जैसा है। और ये तो मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, भगवान महावीर ने तो और 7 ढंगों से इसी बात को कहा। कोई उनसे पूछता कि परमात्मा है, वे कहेंगे शायद है, शायद जरूर जोड़ देंगे। दूसरा उत्तर होगा शायद नहीं है, और तीसरा उत्तर होगा शायद है भी और नहीं भी है, और चौथा शायद ना तो है और ना नहीं है, और पांचवा शायद है और अनिर्वचनीय है, छठवां शायद नहीं है और अनिर्वचनीय है, और सातवां ना है ना नहीं है और अनिर्वचनीय है। जो बेचारा जिज्ञासु प्रश्न पूछने आया होगा वो अपना माथा ठोंक के चला जाएगा कि इससे कम कंफ्यूज तो हम पहले ही थे। हम तो सिर्फ 2 में पूछ रहे थे कि है कि नहीं है, आस्तिक और नास्तिक में कौन सही है। महावीर का सप्तभंगी न्याय, सत्य को जैसा ईमानदारी से उजागर करने की उन्होंने कोशिश की कि कभी किसी ने नहीं की, और इसलिए ज्यादा लोग उनसे प्रभावित ना हो सके। लोगों को चाहिए बिल्कुल बचकाने उत्तर, हां या ना में उत्तर दीजिए। अगर हाँ या ना में उत्तर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत, बड़ा अन्याय हो जाएगा। महावीर की बात को समझने के लिए भी हमें बुद्धिमत्ता के एक स्तर तक उठना होगा। बचकानी बुद्धि से तो बात ही हास्यास्पद और चुटकुले जैसे लगेगी, ये क्या कोई उत्तर हुआ, और उसमें भी हमेशा शायद जुड़ा हुआ है, पक्का वो भी नहीं। वो पूछने वाला कहेगा पक्का हमको नहीं था, तभी तो हम पूछने आए थे आपसे, आपको भी पक्का नहीं पता। महावीर कहेंगे शायद नहीं पता और शायद पता है, शायद पता है और नहीं भी है। हमारी आदत बहुत एक छोटा सा पक्ष देखने की, हम एक छोटे से रेत के कण को भी पूरा नहीं देख सकते। हम जिस तरफ से देख रहे हैं बस उस तरफ से जितना दिखाई दे सकता है उतना ही दिखाई देगा, इसके पीछे जो छुपा है दूसरी साइड में जो है वो हमें नहीं दिखाई देगा। एक छोटे से कण को भी हम पूरा नहीं देख सकते। परम सत्य के बारे में हम कैसे कोई घोषणा कर सकते हैं? जिन्होंने जाना है उनमें से बहुत लोग चुप रह गए। अब इस भूमिका के संग एकांत का सूत्र भी पकड़ना। हम जैसा सोचते हैं कि एकांत का मतलब बस हम अकेले ही रह जाएंगे और कोई नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं। जरा कल्पना करो 3rd वर्ल्ड वार हो जाए, केवल आप इकलौते रह जाओ, बाकी पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, कोई अन्य पशु पंछी प्राणी नहीं, केवल आप एकमात्र। आपका एक नाम था, सरनेम था, प्रोफेशन था, डिग्री थी, पढ़ाई लिखाई थी, कितने दिन तक आपको याद रहेगी वो? अब कोई आपको उस नाम से पुकारते नहीं,
क्या अभी भी आप अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा के रखोगे? पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। क्या आप भी कहोगे कि ये वाली जगह मेरी है? पड़ोसी कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। कि अब भी आप कहोगे ये मेरा देश, यहां से यहां तक? आपकी सीमा क्या होगी? कुछ ही सालों में आप अपना नाम भी भूल जाओगे, क्योंकि नाम उपयोगिता थी, समाज के बीच रहने में जरूरी था, एक पहचान, एक आइडेंटिटी। अब उस आइडेंटिटी का क्या करेंगे? क्या फिर भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट लिए घूमेंगे जगह जगह? कहां आपने छोड़ दिया, आपको याद भी नहीं आएगा। कोई जरूरत, उसकी उपयोगिता थी अगर अन्य लोग होते। जब अन्य कोई है ही नहीं, धीरे 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 आपकी आइडेंटिटी, आपका तादात्म्य भी घुलने लगेगा, पिघलने लगेगा। ऐसा ही भीतर कुछ होता है। जब हम ध्यानस्थ होते हैं, अंतर्यात्रा पर जाते हैं, तो हमारी बहिर्मुखता छूटती है। पहले हम संसार से कटाव होते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, ये जो महसूस कर रहा हूं भीतर, ये मैं हूं। पर याद रखना, ये थोड़े दिन की बात है। धीरे 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 जब दूसरे ही ना बचे, तो फिर मैं भी नहीं बचेगा। उसकी परिभाषा ही दूसरे बनाते थे। एक आदमी जेल में बंद था, फिर वो जेल से छूट गया, 20 साल जेल में था। उसको बड़ी स्वतंत्रता का एहसास होगा, अब मैं मुक्त हूं, जहां चाहूं जाऊं, जो खाना हो खाऊं, जब सोना हो सोऊं, जब उठना हो उठूं। अब जेल के नियम कानून मुझ पर लागू नहीं होते, मेरे ऊपर कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा 24 घंटे। उसको बड़ी स्वतंत्रता का एहसास होगा। पर जरा सोचो कितने दिन होगा। आप लोग यहां बैठे, इनमें से आज तक कोई जेल नहीं गया। क्या आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हो? आपने बंधन ही नहीं जाना, तो स्वतंत्रता भी नहीं लगती। वो आदमी जो जेल में था, निश्चित रूप से कुछ दिन उसको बड़ी स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। फिर धीरे 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 वह अनुभूति कम हो जाएगी, और कुछ वर्षों के बाद उसको जेल के सपने आने भी बंद हो जाएंगे। हो सकता है कुछ सालों तक आए, जेल के दृश्य नजर आए, पर उसकी भी एक लिमिट है। धीरे 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 सपनों से, अवचेतन मन से भी जेल की याददाश्त खो जाएगी। तब समझो अब मानसिक रूप से वो मुक्त हुआ। जिस दिन वो वास्तव में मुक्त हुआ, उसकी परिभाषा यही होगी, अब उसको पता भी नहीं चलता कि मैं मुक्त हूं। जब तक उसे लग रहा था कि मैं मुक्त हो गया, कहीं ना कहीं वो जेल की छाया मौजूद थी। जब वो वास्तव में मुक्त हो गया, अब उसको ये भी नहीं पता कि मैं मुक्त हूं। ऐसा ही कुछ ध्यान की गहराइयों में होता है। पहले हम दूसरों से छूटते हैं, स्वयं के होने का एहसास प्रगाढ़ होता है, जिसको हम कहें आत्मबोध, स्वयं का होना। धीरे 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 वह भी गायब होने लगता है। वह भी दूसरों की छाया थी। जब एक का भी अंत हो जाता है, तब वास्तव में एकांत हुआ। बड़ी गहरी बात निर्वाण उपनिषद का ऋषि कह रहा है।